उसका जो दूसरा बेटा है वो उत्तानपाद, उसके घर में राजा उत्तानपाद को 2 रानी थी, अकुति और सुनीति और सुरुचि। 2 बेटा भी था, सुरुचि का बेटा उत्तम और सुनीति का ध्रुव। ध्रुव जी महाराज बचपन से संस्कारी थे, पर राजा बड़ा पक्षपाती था, बड़ी रानी को छोड़ दिया था। उसी का बेटा ध्रुव था। बेचारी रानी दुखी तो बेटा भी दुखी, जैसे तैसे रहता था। एक दिन बच्चों के साथ खेल रहा था, बच्चा ने कहा ध्रुव तुम्हारा पिता तो राजा है, तुम लोग हम साधारण बच्चे के साथ रहते हो, अपने पिता के पास जाओ। ध्रुव कहते हम तो नहीं जानते, चलो हमको मिला दो। बच्चों ने ध्रुव को लाया और उनके पिता के गोद में बैठा दिया। राजा उत्तानपाद ने ध्रुव को देखा तो बड़े प्रसन्न हुए कि मेरा बेटा तो है, चलो ठीक, प्रसन्न हो गए। पर उसके बगल में जो सौतेली माँ थी उसको बड़ी गुस्सा जलन हुई। उन्होंने ध्रुव का हाथ पकड़ के झमारते हुए धरती पे गिरा दिया। डांट लगा, ए ध्रुव, भले ही तो राजा का बेटा है तो क्या हुआ, पर मेरे पेट से तो जन्म नहीं लिया, इसलिए दुर्लभेर थे मनोरथ। ये मनोरथ तुम्हारा दुर्लभ है, तुम कभी पिता के गोद में नहीं बैठ सकता। ध्रुव जी रोने लगा, कहती माँ तो केवल मैं तुम्हारा बेटा नहीं, इस तरह तुम अपमान कर रहे हो तो ठीक है, यदि मैं इस परम पिता के गोद में बैठना चाहता हूं तो मेरे लिए कोई उपाय है? सूरज जी कहते सुन, तुम्हारी बड़ी लालसा है तो सुन, एक उपाय बताती हूँ, यदि वो तुम कर लो बेटा तो बैठ जाओगे पिता के गोद में। ध्रुव कहते माँ बतलाओ क्या है? उसकी सौतेली माँ कहते सुन ध्रुव, तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण मे गर्भे तुम साधयात्मानं यदिच्छसि नृपासनम। उस परम पिता की आराधना करो और जब वो दर्शन दे बेटा तो उनसे वरदान मांगना, तुम्हारा जन्म मेरे पेट से हो। जब ये शरीर को त्याग कर दोबारा जन्म लोगे, मेरा बेटा बन के आओगे, तब ये पिता का सिंहासन मिलेगा। ध्रुव जी रोने लगे, बिलखने लगे, रोते रोते अपनी माँ के पास आए। पर उसकी माँ दुखियार नहीं थी, बेचारे समय हमेशा रोती रहती थी। आज बेटा को रोते देखा और फूट गए, टूट गए। उठा करके गोद में ले आंसू पोंछती है, कहती बेटा किसने तुम्हारा अपमान किया, तुम क्यों रो रहे हो, क्या हो गया तुम्हें? अब ध्रुव तो बोलना चाहते पर बोल ही नहीं पा रहे। तो वो जो बच्चे थे ना, उनसे पूछा, वो सब कुछ बता दी। अब दुख की बात सुनकर, अपमान की बात सुनकर सुनीति माँ का भी चेहरा मुरझा गया, आंख से छरछर आंसू। शोकाग्नि नाम दावलते बवाला। फिर भी अपने बेटा को समझाने लगी, देख बेटा, अरे सौतेली माँ तो अपनी माँ से ज्यादा प्यारी होती है, यदि उन्होंने कुछ कह दिया तो क्या हो गया? ध्रुव कहते माँ केवल उन्होंने मुझे नहीं गिराया भरी सभा में, केवल मुझे नहीं डांटा, केवल मुझे खरी खोटी नहीं सुनाई, हे माँ तुम्हें भी गाली दी है उन्होंने, अभागिन कहा है। तो बताओ कि मैं क्षत्रिय बालक इस तरह से अपना और अपने माँ का अपमान कब तक सहता रहूंगा? सुनीति माँ कहती बेटा ध्रुव सुन, यदि उन्होंने मुझे अभागिन कहा तो तुम्हें क्यों दुख हुआ? अरे मैं तो अभागिन हूं ही, देख तुम्हारे पिता, बात करना तो दूर की बात रही, वो तो मेरा मुंह भी नहीं देखना चाहता, वो तो कब का मुझे त्याग दिया। यूं करके सुनीति माँ भी फक फक करके रोने लगी। पर फिर सोचती यदि मैं रोती रहूं तो मेरा बेटा कैसे होगा, क्या होगा इसका? अपने आप को रोक लेती है और ध्रुव को फिर से समझाती, देख बेटा तुम्हें दूसरों का अहित नहीं सोचना चाहिए। माँ मंगलम तात परे सुमंस्था भुंक्ते जनो यत् पर दुख दस्त। बेटा सुन, आज यदि तुम्हारा पिता इस गद्दी पे बैठा है तो उसके पीछे भी कोई कारण है। आज तक तुमने अपने पिता के बारे में पूछा पर मैंने तो तुम्हें कभी नहीं बताई, पर आज तुम्हारी सौतीली माँ ने बड़े जानकारी की बात बताई है। क्या कहा उन्होंने? तपसाराध्य पुरुषम, उन्होंने बेटा तुम्हें तुम्हारे परम पिता का परिचय करा दिया। इसलिए एक बार यदि तुम वो परम पिता के गोद में चला जाएगा तो फिर कभी गिरेगा नहीं। इसलिए तुम उसी परम पिता की खोज करो, उसी के गोद में चला जाओ, तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, कल्याण हो जाएगा। ये अवसर को हाथ से मत जाने देना। ऐसी सुनीति माँ की बात।
अब ध्रुव जी तो अवाक रह गए। कहते माँ तुम हर बात में मेरी सौतेली माँ का समर्थन करे तो ठीक है, बता कि वो परम पिता कहाँ मिलेंगे। ये पिता के गोद में मैं अपमान हो गया, वो पिता के गोद में भी बैठ के मैं देखना चाहता हूँ। तब सुनीति माँ ने सुंदर तरीके से समझाया, बेटा हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। बेटा वो हर जगह है, वो परम पिता सबकी बात को, चीटी पप्पी पिपली की बात को सुन लेते हैं, वो सबको देखते हैं, सबकी सुनते हैं। उसका गोद इतना बड़ा है कि दुनिया का कोई भी जीव जाके बैठे फिर भी खाली रहता है। जो बैठ जाता है वो कभी उतरता नहीं, गिरता नहीं, वो कभी दुखी नहीं होता। वो सबसे बड़े दयालु कृपालु हैं, सबके पालनहार हैं। इसलिए बेटा तुम उसी के गोद में चला जा, बार बार का रोना धोना छूट जाएगा। ध्रुव जी नन्हे से बालक थे, 5 साल के। माँ का आदेश हुआ, चल पड़े, प्रणाम किए, गुरु मान लिए माँ को। जाते जाते राज सीमा को पार किए, लौट के नहीं देखा घनघोर जंगल में। और उस घने जंगल में बड़ी बड़ी डरावनी आवाज हो रही है। अब नन्हा सा बालक इधर उधर देख रहा है, कहाँ मिलेंगे वो परम पिता, कहाँ मिलेंगे मेरी माँ का, हर जगह पर, यहाँ तो किसी जगह नहीं। ऐसे व्याकुल होकर के खोज रहे हैं। पर देखिए जिसकी खोज करते वो तो देखते हैं, भले हम नहीं देखते। उसकी कृपा हुई, संत का आगमन हुआ और वह देवर्षि नारद जी से मंत्र मिला, 12 अक्षर मंत्र ध्रुव को मिला। पहले नारद जी ने खूब समझाया, बेटा ये जंगल में कुछ नहीं होगा तो घर चला जा। ध्रुव जी कहते, गुरु जी हावड़ा एक्सप्रेस बैठिए, 5 मिनट में हो जाएगी यार। गुरु जी मैं घर छोड़ के आया हूँ। नारद जी कहते, बेटा तुम जहाँ जंगल में आए हो, बड़े बड़े तपस्वी लोग यहाँ तप करते हैं, एक एक से पूछो कि मिल गया। कहते अभी नहीं, अब पता नहीं कब मिले। तो बेटा इस जंगल में तो बड़े बड़े तपस्वी लोग हैं, पर किसी को आज तक नहीं मिला। आज जिसको मिलना होता है तो कहीं भी मिल जाते हैं। इसलिए मुनया पदविम्यस्य निसंगेनो जन्मभि न मृग मृजंतोपि देव समाधिना। बड़े बड़े तपस्वी को नहीं मिलते, उसकी मर्जी पर है, वो कहीं भी मिल जाते, इसलिए घर चला जाता। ध्रुव जी कहते, गुरु जी मैंने तो संकल्प लेकर आया है कि मैं जब तक परम पिता को नहीं पाऊंगा मैं नहीं जाऊंगा। तो ध्रुव जी नारद जी प्रसन्न हो गए। कहते, बेटा तुम्हारी श्रद्धा भक्ति अचल है, तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि परमात्मा का दर्शन अवश्य होगा। जो बात दवा से नहीं होती वो बात दुआ से होती है। पक्का मुर्शिद मिल जाए तो बात खुदा से होती है। आज सच्चे संसद गुरु मिले और आशीर्वाद दिया। तत्तात गच्छ भद्रम ते यमुनायास्तटं शुचि वनम मधुरवनम यत्र नित्यम सानिध्यम हरि। बेटा यहाँ से थोड़ी दूर जमुना जी है, वहाँ पर स्नान करना और एक वृक्ष के नीचे बैठ करके उस प्रभु का जप करना और मेरा आशीर्वाद है, उसका दर्शन होगा, उसका गोद मिलेगा। मंत्र मिला और ध्रुव जी महाराज ने जाकर के तप किए गुरु के आदेश से, और 5 महीने तब कठोर तप किए। और 5वें महीने पूरे होते ही साक्षात श्री हरि नारायण प्रभु प्रकट हो गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान। उठा करके ध्रुव जी को अपने गोद में ले लिए और प्यार दुलार बरसाते हुए कहते, बेटा ध्रुव अब हो गया तुम्हारी भक्ति पूरी, तो सदा सदा के लिए मेरे गोद के अधिकारी हो गए। और पर जाओ 36,000 वर्ष तक तुम संसार के सुख को भोगो और फिर लौट करके मेरे धाम को आना, जहाँ सप्तऋषि जिसकी परिक्रमा करते हैं, जो धाम अजर अमर अविनाशी परमात्मा का धाम है, वहां आने के बाद किसी का नाश नहीं होता है। तो सदा सदा के लिए मेरा संतान हो गया और मेरा भक्त हो गया, तो सदा मेरे साथ ही रहेगा। और यूं करके भगवान अंतर ध्यान हो गए। अब कहीं मिल करके फिर चले गए तो मिलने का क्या फायदा। कहते मिल करके गए नहीं, भगवान को दर्शन दे दिए और भगवान ध्रुव के अंदर ही मन मंदिर में जाकर बैठ गए। न पल बिछड़े पिया हमसे, न हम बिछड़े प्यारे से, उन्हीं से नेह लागी है मन को बेकरारी किया। इस तरह से ध्रुव ने अपना कल्याण किया। और आगे का प्रसंग हम लोग प्रहलाद जी का चरित्र, समुद्र मंथन, गजेंद्र ग्राह की कथा, और इस तरह से अजामिल का उपाख्यान और सूर्यवंश चंद्रवंश की गाथा और भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव अंत में, कथा के अंत में कल धूमधाम से बनाएंगे। तो आप लोग की जितनी उपस्थिति है तो आप लोग एक एक
भक्त श्रोतागण अपने साथ 5-5 को सुनने वाले को लाइए, आपको 5 गुना लाभ मिलेगा, 25 गुना लाभ मिलेगा। जो जितने को कह के लाएंगे, जितने को सुनाएंगे उतना पुण्य होता है, उतना लाभ होता है। इसलिए भगवान का जन्मोत्सव कल के कथा में है। चॉकलेट, लेमन जूस, बैलून, फुकना, फटाका सब सजाए जाते हैं। आप लोगों के अंदर भी भाव भक्ति हो तो अपने साथ ला करके भेंट पूजा और इस उत्सव में भाग लीजिए, तो बड़ा आनंद होगा, बड़ा लाभ मिलेगा, बड़ा पुण्य मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आइए प्रभु का गुणगान करते हुए एक भजन 2 मिनट का आनंद और इसके बाद आरती प्रसाद सब प्रस्थान। हो मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। दयालु दया करो, कृपालु कृपा करो। दयालु दया करो, कृपालु कृपा करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। सबके मीठी मीठी ताली। जय श्री राधे। जय हो। वो द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे द्वार खड़े, अपनी दया की खोलो द्वारे, अपनी दया द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे, अपनी दया की खोलो द्वारे, अपनी दया की खोलो द्वारे। पूर्ण हो सब काम, दयालु दया करो। पूर्ण हो सब काम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं साध संत की संगति देना, साध संत की नाम अपने की रंगति देना। नाम हो साध संत की संगति देना, नाम अपने की रंगति देना। नाम अपने की रंगति देना। दास बना लो घनश्याम, दयालु दया करो। दास बना लो घनश्याम।